नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का प्रथम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, थ्योरी चैप्टर के। मैं ज़रा सा 1 मिनट आप लोग से पहले यह बता दूं कि मुझे कुछ मित्रों ने और एक स्टूडेंट्स ने पर्सनली मुझे फ़ोन करके यह बताया कि सर आप अगर पॉलिटिकल थ्योरी पे और थिंकर पे कुछ अगर वीडियो बनाएं तो हम लोग के लिए जो है वह ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बातें तो हम लोग खुद भी पढ़ लेते हैं। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रख करके आज जो है मैं पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका पहला टॉपिक लिबर्टी उठाया हूँ और बहुत ही कम समय में मैं आपको वह समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करूँगा कि यह काम ज़रूर आप लोग करें। और मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोग कर भी रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लिबर्टी कहा जाता है। लिबर्टी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आप लोग से बात करना चाहेंगे। इसकी फैक्चुअल जो चीज़ें आपके स्लाइड्स के सामने नज़र आ रही है उससे अलग क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके बिना भी जीवन हो सकता है, क्या कभी इससे परे भी जीवन हुआ करता था, क्या आपको लगता है कि बिना इसके जीवन नहीं चल सकता, आज इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इतने सारे सवाल हैं कि उन सवालों का जवाब जो है वह काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन फिर भी जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वह समझने की ज़रूरत है। जब हम एक विश्व मानस पटल पे इसको लेकर करके जो विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई, आंदोलन हुए, है ना, तो उसको जब हम देखते हैं तो यह लगता है कि लिबर्टी दिखने में तो एक शब्द है, लेकिन यह अपने आप में इतनी व्यापक और इतनी शक्तिशाली, इतना ब्रॉड इसका रूप है कि कोई इसे खोना नहीं चाहता है। ठीक है, लिबर्टी कहने का सीधा मतलब होता है कि हमारे पर कोई नियंत्रण ना हो, हम जो है कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हों। ठीक है, अगर इसके हम लोग शाब्दिक अर्थ के रूप में जाने, शाब्दिक अर्थ के रूप में हम लोग जाएं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और यह एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस भी है और विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा भी जाता है, चाहे यह स्वतंत्रता से संबंधित हो या किसी अन्य थ्योरी या किसी अन्य पॉलिटिकल शब्द को जो है लेकर के यह पूछा जाए कि यह किस भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ आप यह ध्यान रखेंगे कि लिबर्टी जो शब्द है जिसको स्वतंत्रता हिंदी में बोलते हैं वह किस भाषा से है, किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। और एक मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि अगर मेरी थोड़ी सी भी बात में आप लोग को विश्वास अगर होगा तो एक सजेशन मैं यहाँ पर दूंगा कि आप जितने भी इस प्रकार के टर्म देखते हैं, जैसे लिबर्टी, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, है ना, उसके बाद राइट्स, या और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ इसकी उत्पत्ति कहाँ से, यहाँ पर मैं सिर्फ लिबर्टी के बारे में लिखा हूँ। तो इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं, या सॉवरेनिटी, या और भी जितनी चीज़ें हैं, कहीं से कुछ भी आपको जब इस तरह की चीज़ मिलती है कि हाँ यह यहाँ से निकला है, तो एक उसकी सूची आप लोग बनाएंगे। एक सूची बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जब भी कभी भी पढ़ने के क्रम में या क्वेश्चंस सॉल्व करने के क्रम में जब भी ये चीज़ें आपको मिले
तो वहाँ उस नोट्स में यह पुटअप कर लिया करें आप कि हाँ, यह लिबर्टी जो है लैटिन भाषा से निकला है, इक्वलिटी जो है वह किस भाषा से निकला है। इस प्रकार एक आप सूची जो है तैयार करेंगे तो एग्जामिनेशन के समय में वह आपको काफ़ी सहायक होगा। चलिए अभी हम लोग लिबर्टी पे वापस आते हैं और लिबर्टी को जो है जानने का प्रयास करते हैं कि लिबर्टी जो है वह लैटिन भाषा से निकला है, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और किस शब्द की लैटिन से? तो लीबर शब्द जो है उस शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। मैं पहले भी बताया था कि उस पर किसी प्रकार का जो है नियंत्रण नहीं हो। किंतु क्या आपको लगता है कि इस तरह की लिबर्टी दी जा सकती है? इस तरह की स्वतंत्रता जो है किसी को दी जा सकती है? नहीं, व्यवहार में तो यह संभव नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि हमारी स्वतंत्रता के लिए किसी के बलिदान की भी आवश्यकता पड़ जाए। हमारी इच्छा है गोली चलाने की तो हम किसी पर गोली चला सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम किसी के घर में आग लगा दें तो आग लगा दे सकते हैं। क्या समाज इस बात की इजाज़त देगा? क्या कोई संविधान जो है इस बात की इजाज़त देगा? कदापि नहीं। तो जो इसकी मूल शब्दों की अगर अर्थ की हम लोग बात करें तो यह कहता है कि बंधन का अभाव है जो व्यवहार रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेने वाली बात है कि ये जो स्वतंत्रता होती है ना, ये जो लिबर्टी होती है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक को जो है हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग जो कहते हैं जरा सा, हाँ, एक को हम लोग कहते हैं निगेटिव लिबर्टी। क्या बोलते हैं? निगेटिव लिबर्टी। दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव लिबर्टी। याद रखिएगा यह प्रश्न जो है वह परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे, कुछ शब्द रहेंगे और पूछा जाएगा कि यह निगेटिव लिबर्टी है या पॉजिटिव लिबर्टी है। आपको कभी कभी मैच करने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए। देखिए यहाँ पर नीचे की जो पंक्ति लिखी हुई है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थिति का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के ये दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि ऐसी परिस्थिति हो, प्रतिबंध ना हो, लेकिन ऐसी स्थिति भी हो जहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, है ना, दोनों चीज़ें। तो जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो डेवलपमेंट जो है वह नहीं होगा, स्वतंत्रता जो है वह नहीं मिलेगी। और ये निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, आइए हम लोग इसके बारे में आगे और बात करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में सिर्फ लिबर्टी को समझना और निगेटिव लिबर्टी क्या है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, उससे संबंधित कौन कौन से थिंकर हैं, इतनी ही बात आज हम लोग करेंगे। काफ़ी छोटा सा ये वीडियो होगा, लेकिन मैं पूरी भरोसा आपको दिलाऊं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएं कि नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि निगेटिव लिबर्टी जो है किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ही कहा था कि जो है बंधनों का अभाव होगा। बंधनों का अभाव यानी कि हम पर जो है किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हमारी जो मर्जी होगी हम वह कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी अपनी ही शादी में हमको जाने का मन ना हो तो हम कहेंगे नहीं जाएंगे साहब। समझ रहे हैं बात को? यानी कि आप पूरी तरह जो है वह फ्री है, आप पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन सकारात्मक जो स्वतंत्रता है जिसको पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लिबर्टी बोलते हैं।
देखिए ये मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको सलाह दूंगा कि मैं भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, ठीक है, लेकिन जितना हो सके कोशिश करिएगा कि आप उसकी इंग्लिश भी जान सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वह सकारात्मक स्वतंत्रता आपको परीक्षा में ना मिले, इसके बदले दूसरे टर्म आपको यूज करें जो इससे इसी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव लिबर्टी ही आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। इसका दूसरा नाम बहुत कम, मतलब उसका चेंजिंग होता है, शब्दों का हेर फेर। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि चेंज नहीं होता है, लेकिन उसकी संभावना जो होती है वो कम होती है, और उससे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, आंसर तक पहुंचने में आप थोड़ा सहूलियत से आप पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शन तो होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसमें व्यक्ति अपने मनचाहा रूप देने में समर्थ हो, राज उसके अपने में कोई रुकावट जो है न पैदा करे। यहाँ पर याद रखिएगा, बंधनों की जो है उपस्थिति होगी, इस स्थिति में उसको पर्याप्त अवसर मिलेगा, वह अपना डेवलपमेंट कर सके, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता उसको नहीं मिलेगी। यानी कि वह जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शंस जो है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बंधनों का अभाव होगा, और यहाँ पर बंधनों का अभाव नहीं होगा, यानी कि उपस्थिति होगी। यानी कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस जो है वो क्या होगा, होगा, और यहाँ पर जो है नहीं होगा। निगेटिव लिबर्टी में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, रेस्ट्रिक्शंस यानी कि कोई भी पाबंदी नहीं होगी। और सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी में जो है रेस्ट्रिक्शंस होंगे। आप जो है देखिए, इसको मैं फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। आप देखते होंगे, आम जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति जो है सड़क पर, जो मैच्योर पर्सन होता है, वह लेफ्ट साइड तरफ एक सामान्य चाल में चला करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको बाइक राइडर मिलेंगे जिनकी स्पीड यूं 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 कर करके इतना वो कट करके चलाते हैं कि आप उससे देख करके ही किनारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस जो टेढ़े मेढ़े कर करके खूब स्पीड में चला रही है गाड़ी, या कोई भी चला रहा है गाड़ी, तो क्या लगता है आपको, उस व्यक्ति के द्वारा जो एक्सीडेंट होगा, क्या सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावित होगा, या आम आदमी भी प्रभावित हो सकता है? आम आदमी भी प्रभावित हो सकता है ना। हम आए दिन इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि जो है नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं। क्या उस गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की ही उसमें जान माल की क्षति हो सकती है, या उसमें पीछे बैठे वाले जो लोग हैं उनकी भी क्षति हो सकती है? स्वाभाविक है कि उसमें क्षति हो सकती है, जो बैठे हुए लोग हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है जिससे दूसरों को भी हानि पहुंच सके, दूसरों को भी स्वतंत्रता का हनन हो सके। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि निगेटिव लिबर्टी की जो बात आएगी, नकारात्मक स्वतंत्रता की जो बात आएगी, इसमें जो है कोई स्वतंत्रता नहीं होगा, कोई उसको ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर जो है वह रेस्ट्रिक्शंस होगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, लास्ट जो लाइन लिखा हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप देखेंगे यूजीसी नेट का, तो यहाँ से आपको प्रश्न, इस पंक्ति से आपको प्रश्न आया हुआ है। देखिए क्या लिखता है, जब समाज भारी आर्थिक विषमताओं से ग्रस्त हो, तब नकारात्मक स्वतंत्रता इन विषमताओं के प्रति तटस्थ का दृष्टिकोण अपनाती है। अब सपोज करिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति भोजन नहीं किया हो 4 दिनों से, कितने दिनों से? 4 दिनों से, और आपके घर में खाना फेंक दिया जा रहा है। समझ रहे बात को? आपके घर से खाना जो है फेंक दिया जा रहा है, बाहर कचरा में डाल दिया जा रहा है।
आप अपने पड़ोसी की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तटस्थ रहने का मतलब यही है कि कोई मतलब नहीं है हमको, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। इवन कि सरकार भी जो होगी उस स्थिति में कुछ नहीं करेगी। ठीक है ना, समझ रहे बात को। तो अब बताइए कि ये स्वतंत्रता का कोई मतलब है? अगर एक इंसान होने के नाते हम किसी का काम नहीं आ सके तो उस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, पॉजिटिव लिबर्टी जो है, वह कहता है कि जो व्यक्ति लाचार है, जो आर्थिक रूप से परेशान है, जिसके पास लिस्ट सुविधाएं हैं, यानी कि बहुत कम सुविधा है, ठीक है ना, उसको मदद करिए, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको डेवलप करिए। समझ रहे बात को। ये इन दोनों में जो है बेसिक डिफरेंसेस है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जितना मैं जानता हूँ वो उसको आपको 100% आपको डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, जहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनता है वो मैं पहले आपको बता दूं। ये इसमें से 4 नाम आपको जो है, ये दोनों स्लाइड से, दोनों जो बॉक्स है उसमें से 4 नाम जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, या तो 3 इसमें से दिया जाएगा या 3 इसमें से दिया जाएगा, और एक जो है दूसरे में से दिया जाएगा। अगर 3 इसमें से दिया जाएगा तो एक जो है इसमें से नाम दे दिया जाएगा, या अगर 3 इसमें से दिया जाएगा तो एक नाम जो है यहाँ से दिया जाएगा। और प्रश्न आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। 3 इसमें नकारात्मक रहेगा और एक जो है इसमें से सकारात्मक, ये बॉक्स जो है इसमें से रहेगा, और आपको कहेगा कि इसमें से आप छाटिए। या दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का भी प्रश्न बन सकता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता से कौन जुड़े हुए हैं, तो इधर का 3 दे देगा और इसमें से जो है आपको 1 दे देगा, तो इधर वाला आपको चुनना पड़ेगा। तो ये तो मैं एक अपने से जितना संभव हो सका है उस नाम को मैं यहाँ पर कलेक्ट किया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंथम है, मिल यानी J.S. मिल, ठीक है, ईशावर्लिन है, फ्रीडमैन है, टॉकविले हैं, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक, नॉजिक, हॉब्स, लॉक, लॉर्ड ऑक्टन, सीले, कॉन्स्टेंट, एलेक्सी और ऑक्सफोर्ड। ऐसे कुछ नाम मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है जो नकारात्मक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता से भी जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें हम लोग किसको शामिल करेंगे? रूसो को शामिल करेंगे, कांट को शामिल करेंगे, हिगल, ग्रीन, बोशांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन, गैटेल, थॉमस पेन। इसके अलावा भी आप नाम जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, इतने ही है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं ये जुटा करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व हो जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और मुझे इससे काफ़ी सहूलियत भी हुई है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इतनी देर मेरे वीडियो देखने के बाद आप लिबर्टी का अर्थ समझ गए होंगे, और निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का जो है अंतर भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, इससे कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा, तो निश्चित रूप से इसे आगे आप फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट के जरिए देंगे कि हाँ सर इसमें और क्या करने की ज़रूरत है। जैसे आज 2-3 मित्रों ने मुझे मैसेज किया, और एक ग्रुप के कलीग जो हैं हमारे स्टूडेंट्स भी वह रहे हैं, और वह मानते भी हैं ऐसा कि सर मुझे आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। हालांकि वो 3-3 बार ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी उनका मेरे प्रति इस तरह का रिगार्ड रहता है। तो उन्होंने भी मुझे कहा सर कि आप इस तरह की वीडियो बनाएं, और उसी आधार पर यह मैं वीडियो बना रहा हूं, और इसको क्रम को मैं आगे जारी रखूँगा, और इसमें आप लोगों का सहयोग मुझे पूरा चाहिए, ये ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो ठीक है, मैं इस लिबर्टी के कंसेप्ट को आगे नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।